हाय व्हाट्स अप 93.5 रेड एफएम पर मैं हूं आरजे गौरव और लॉकडाउन के इस टाइम में रेडियो पर तो आपसे कनेक्टेड रहते ही हैं, वीडियोस के जरिए भी आप तक कुछ ना कुछ चीज़ें लेकर आते हैं और मैं आपको मिलवा रहा हूं टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो बहुत कमाल काम कर रहे हैं सोशल मीडिया में। एंड एक इंसान आज मेरे साथ वो हैं जिनको मैं खुद अप्रॉक्सीमेटली 8-9 साल से उनके टेक्नोलॉजी वीडियोस फॉलो कर रहा हूँ कि जो ऑनलाइन ब्लॉग्स होते हैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। एंड द पर्सन इज मिस्टर भरत नागपाल फ्रॉम आई ज्ञान। तो चलिए इनसे बात कर लेते हैं। व्हाट्स अप भरत, कैसे आप? हे गौरव, मैं बहुत अच्छा हूँ एंड हाय एवरीवन, आई होप यू गाइस आर ओके। एंड लॉकडाउन काफ़ी डिफिकल्ट रहा है सब लोगों के लिए, सो इस टाइम पे होपफुली सब लोग अब बाहर आ रहे हैं लॉकडाउन से, सो सब अच्छा ही हो रहा होगा। एब्सोल्युटली। अच्छा, मैं आपको बताऊं इंटरव्यू के स्टार्टिंग में जो आप देख रहे हैं कि भरत जनरली अपने चैनल पर आई ज्ञान पर जो वीडियोस बनाते हैं ही डज इट इन इंग्लिश, लेकिन यहाँ पर हम इनको हिंदी में बात करवाएंगे तो देखते हैं इनकी हिंदी भी कैसी है। सो भरत, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका लॉकडाउन का टाइम अभी तक का कैसा रहा है? शुरू में थोड़ा डिफिकल्ट था बिकॉज बिल्कुल प्लान नहीं था, लॉकडाउन एकदम से आया और दिल्ली में बिकॉज लॉकडाउन कंट्री वाइड लॉकडाउन से 1-2 दिन पहले हो गया था शुरू, तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल था प्लान करने के लिए, बट इवेंचुअली फिर हमने फिगर आउट कर लिया और फिर एटलीस्ट अपनी वीडियोस तो शुरू कर दी थी। ओके ऑलराइट। और मैंने आपके इंस्टा पोस्ट में भी देखा कि लॉकडाउन के टाइम में 2 बार खुद को हेयर कट दे दिया। तो वो काफ़ी ज़रूरी था मेरे लिए बिकॉज मेरे को जनरली बाल लंबे करना पसंद ही नहीं है, तो जनरली आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं खुद काफ़ी चीज़ें खुद कर लेता हूँ, तो एज अ DIY आई थॉट कि एक ये भी ट्राई कर लेते हैं और मेरे पास काफ़ी क्लिपर्स और वो सब ऑलरेडी हैं, सो आई वाज लाइक कि लेट्स ट्राई इट आउट एंड इट केम आउट क्वाइट वेल एक्चुअली, इवन दो मैंने अभी कैप पहनी हुई है बट यस। सो और कौन से ऐसे काम है जो ये लॉकडाउन में आपने फर्स्ट टाइम किए अदर देन गिविंग योरसेल्फ अ हेयर कट? और क्या काम किए लॉकडाउन में? एक्चुअली मेरे को कुकिंग बहुत पसंद है, सो व्हेन आई वाज स्टक एट होम और कुछ था नहीं करने को, सो मैं एक्सपेरिमेंट करने लग गया रेसिपीज़ के साथ। सो मैंने काफ़ी नई टाइप्स की ब्रेड्स बनाई, काफ़ी नई क्विजीन्स, आई लर्नड हाउ टू मेक चाइनीज़ इन दिस लॉकडाउन। सो काफ़ी चीज़ों के साथ मैंने एक्सपेरिमेंट करा, एटलीस्ट फ्रॉम द कुकिंग एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स। एंड घर पे कभी वर्कआउट करा नहीं था, तो बिकॉज अभी रिसेंटली मैंने जिम प्रॉपर्ली ज्वाइन करा था और एकदम से लॉकडाउन हो गया, तो फिर मैंने घर पे सारी इक्विपमेंट अरेंज करी और घर पे वर्कआउट करना शुरू करा। सो ये सब चीज़ें हो रही थी बस। तो हम टेक्नोलॉजी वीडियोस के साथ क्या कुछ फूड रेसिपी वाले वीडियोस भी देखेंगे? होपफुली वन फाइन डे कुछ दिनों में मैं शायद एक आई फूडी करके चैनल शुरू कर दूँ। आई फूडी, वेरी नाइस नेम। अच्छा, इसी से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आता है कि ये आई ज्ञान चैनल का नाम क्यों, कैसे, थोड़ा सा इस बारे में बताओ। एक्चुअली बहुत सारे लोगों की ये स्टोरी पता नहीं है, तो शायद गौरव आप के थ्रू लोगों को बात पता चल सकती है। एक्चुअली मेरे को फ़ोन्स और टेक्नोलॉजी में काफ़ी टाइम से इंटरेस्ट था और अराउंड 2009 में एक कंपनी ने फ़ोन लॉन्च करा था जो US में लॉन्च हुआ था और वहीं पे कैरियर्स के साथ लॉक था। तो वो फ़ोन जब इंडिया में आया मैंने उसकी अनलॉकिंग की कोड निकाला था कुछ लोगों के साथ मिलके, तो उसका एक सिस्टम था जो मेरे से लोग फ़ोन करके बार बार पूछते थे कि इसको कैसे अनलॉक करना है, कैसे अनलॉक करना है। तो मैंने उसके लिए एक सोचा कि एक वेबसाइट या एक ब्लॉग बना देता हूँ ताकि लोग मेरे को बार बार फ़ोन ना करें और मेरे को बॉदर ना करें सेम क्वेश्चन के साथ, क्योंकि प्रोसेस काफ़ी लेंदी था। तो फिर मैंने एक ब्लॉग लिख दिया, बट फिर मेरे को पोस्ट करने के लिए ब्लॉग स्पॉट पे या कहीं उसके लिए एक नाम चाहिए था, यूज़र नेम सॉर्ट ऑफ थिंग। तो उस टाइम पे मैंने आई ज्ञान एक नाम सोचा, तो काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि उस जनरली इट वाज नॉलेज फॉर अनलॉकिंग, सो वो मैंने रख दिया। और फिर इवेंचुअली 1 साल के बाद वेबसाइट स्टार्ट करी, तो उस टाइम पे भी फिर मैंने सोचा कि आई ज्ञान ही नाम रख लेते हैं बिकॉज इट इज़ इन्फॉर्मेशन एंड जनरली टेक्नोलॉजी के अराउंड इन्फॉर्मेशन है, तो आई ज्ञान सॉर्ट ऑफ मेड सेंस। नाइस। अच्छा भरत, मतलब आप क्या बचपन से ही, अपने चाइल्डहुड से ही ऐसा टेक्नोलॉजी एंथुसियास्ट, टेकी सॉर्ट ऑफ थे, या ये बाद में आपका इंटरेस्ट इसमें जागा? आई थिंक इसके लिए पीछे ना मेरे पेरेंट्स का काफ़ी इन्फ्लुएंस है बिकॉज माई फादर वॉज ऑलवेज इन टू न्यू टेक्नोलॉजी। तो कुछ भी नया आता था, वेदर इट वॉज टूल्स और आई हैड अ कंप्यूटर एट माई हाउस व्हेन आई वाज इन 3rd grade।
सो उस टाइम पे लोगों को पता भी नहीं था कंप्यूटर होता क्या है, और मेरे घर पे कंप्यूटर होता था, और मैं जब स्कूल जाता था तो लोगों को बोलता था कि मेरे पास कंप्यूटर है, और लोग मेरे से पूछते थे क्या होता है कंप्यूटर। सो उस टाइम पे भी मेरे फादर ने बहुत सारी चीज़ें लेते थे और एक्सपेरिमेंट करते थे उनके साथ, और एज अ किड मैं सारी चीज़ों को खोल लेता था और डिसअसेंबल कर लेता था और देखता था कि वो कैसे बनी हुई है, और फिर वापस असेंबल कर लेता था। लकीली सब चीज़ें चल जाती थी बाद में। मैं वही पूछने वाला था कि वो वापस असेंबल हो जाती थी। हाँ, तो लाइक जनरली मेरा नेचर शुरू से बहुत ही मेटिकुलस है, तो मैं कोई भी चीज़ करता हूँ तो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में करता हूँ। तो जब मैं डिसअसेंबल करता था तो उसको बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में करता था, बिकॉज आई गेस मैंने किसी को देखा था ऐसे करते हुए, तो वो एक सॉर्ट ऑफ स्टिक कर गया मेरे साथ। तो अभी भी कुछ भी काम करता हूँ आई लाइक थिंग्स ऑर्गेनाइज्ड, और उससे प्रोडक्टिविटी जनरली इंक्रीज हो जाती है, एंड मेरे को प्रोडक्टिव होना बहुत अच्छा लगता है, तो फिर मैं सब कुछ ऑर्डर और ऑर्गेनाइजेशन में करता हूँ। तो आपके साथ भी ऐसे ही होता था क्या कि लोग आपको फ़ोन करके पूछ रहे कि यार भरत मुझे मोबाइल फ़ोन लेना है यार, अंडर 10,000 में कौन सा मोबाइल लूँ, या फिर लैपटॉप लेना है कौन सा लूँ? तो आप लोगों को सजेस्ट कर करके दुखी हो गए, तो आपने सोचा यार एक चैनल ही बनाओ जहाँ पर वीडियोस डाल दो, दुनिया को बता दो। या नहीं, तो शुरू में तो ये होता था कि काफ़ी टाइम तक तो फैमिली पूरी एडवाइस तुम्हारे से लेती है, बट उसको फॉलो अप नहीं करती, बिकॉज क्योंकि फैमिली वाले होते हैं ना, तो उतना रिस्पेक्ट नहीं करते तुम्हारी नॉलेज को। बट इवेंचुअली जब थोड़ा सा टाइम हो गया और आई ज्ञान शुरू हो गया, तो मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन डालनी शुरू कर दी। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स फिर उसके बाद काफ़ी देर के बाद रियलाइज करते हैं कि हाँ मे बी ये जो कह रहा है वो ठीक है, सो देन दे स्टार्ट टेकिंग योर इन्फॉर्मेशन स्लाइटली सीरियसली। नाइस नाइस। सो भरत, मतलब आपने जो अपनी वेबसाइट आई ज्ञान शुरू की, मतलब वे बैक इन आई गेस 7 जून 2010 वाज द डेट, राइट? यस। और आपने फिर उसके कुछ टाइम बाद जो है अपना यूट्यूब चैनल भी जो स्टार्ट किया, तो ये अभी तक 10 लॉन्ग इयर्स, हाउज द जर्नी बीन लाइक? कैसी रही है जर्नी? काफ़ी मिक्स सी जर्नी रही है, काफ़ी फन, इंटरेस्टिंग एंड एट टाइम्स डिफ़िकल्ट भी रही है, बट इट वाज ट्रूली अ ट्रांजिशन प्रोसेस। जैसे मैं सोचता था दुनिया के बारे में व्हेन आई स्टार्टेड दिस, और जैसे अब मेरा ओपिनियन है दुनिया के बारे में, काफ़ी चेंज हो गया है। ऑफ कोर्स 10 साल मेरी एज भी इंक्रीज हो गई है, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है, बट इन जनरल इट हैज़ बीन अ वेरी फन जर्नी, एंड टेक्नोलॉजी के साथ जितनी अफेक्शन थी वो अभी भी है, और आई गेस आगे भी रहेगी। और अब मेरे को थोड़ा सा कार्स में और इन सब चीज़ों में भी इंटरेस्ट हो रहा है, और जैसे मैंने कहा फूड में भी हो रहा है, सो मे बी कुछ नई चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करूँगा। नाइस। सो मुझे ये बताओ ना भरत, मतलब 2010 में आपने स्टार्ट किया, ये 10 साल की जो जर्नी रही, इस बीच में और भी बहुत सारे जो ना यूट्यूबर्स या कंटेंट क्रिएटर्स टेक्नोलॉजी के फील्ड में आए, Right. वो भी अपने स्टाइल से वीडियोस बनाने लगे, एक आपका खुद का अपना स्टाइल है। तो आप आज के टाइम पर जो टेक्नोलॉजी रिव्यूज करते हैं लोग, या जैसे वीडियोस बनाते हैं, ऑब्वियसली आप देखते होंगे, तो उसको लेकर व्हाट्स योर से ऑन इट कि किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं? क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं इस चीज़ में? यार एक जनरल ओपिनियन ये होता है कि कोई भी एक सिस्टम किसी के लिए नहीं होता। सो जब यूट्यूब शुरू हुआ था, बहुत सारे लोग सोचते थे कि वो यूट्यूबर्स हैं और यूट्यूब उनका है। तो रियलिटी ये है कि यूट्यूब ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, उन्होंने बनाए इसलिए था ताकि बहुत सारे लोग उस पर आएँ, और बहुत सारे लोग आए अपने स्टाइल ऑफ रिव्यूज़ करने के लिए। सबका अपना ओपिनियन है। द प्रॉब्लम इज़ कि कहाँ वो फेड हो जाता है जब एथिक्स थोड़े से लूज हो जाते हैं। सो अगर इफ़ यू आर अ रिव्यूअर एंड यू डोंट फॉलो एथिक्स, देन वो सॉर्ट ऑफ फॉलो पार्ट हो जाता है। बट उस चीज़ को जज करना काफ़ी मुश्किल है फ्रॉम वेयर वी सिट। सो मैं ज़्यादा कुछ इन्वॉल्व होता नहीं हूँ और लोग क्या कर रहे हैं उसमें, मैं सिर्फ अपने काम में ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो वही मेरा 10 साल से फोकस रहा है। नाइस नाइस नाइस। सो भरत, अभी आजकल के टाइम में ना, जैसे लॉकडाउन में हम देख रहे हैं कि यू नो वर्क फ्रॉम होम बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोग डिजिटली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, इंस्टा लाइव, फेसबुक लाइव कर रहे हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, और इनफैक्ट रिसेंटली हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन को अनसेफ भी बोल दिया था। तो क्या लगता है, मतलब हमारी जो साइबर सिक्योरिटी है वो क्या पहले से और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है, बहुत ज़्यादा क्रूशल हो गई है, हमें उस तरफ बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? एक्चुअली इंडिया में साइबर सिक्योरिटी की बातें बहुत कम होती हैं, और ये बहुत गलत बात है, बिकॉज टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आज ऑलमोस्ट एवरी इंडियन हैज़ अ स्मार्टफोन और सम सॉर्ट ऑफ कनेक्टिविटी। तो उस केस में प्राइवेसी इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इफ़ अ डेटा ऑफ एन एंटायर कंट्री, अगर बहुत सारे लोगों का एक कंट्री से डेटा किसी और को मिल जाता है,
तो वो अंडरस्टैंड कर सकता है कि कैसी मूवमेंट है इन लोगों की, जिससे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है अपने आप को सिक्योर रखना। बट अगर कोई मिलिशियस इंटेंट नहीं है तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर कुछ टेक्निकली छुपाने को नहीं है तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बट सिक्योरिटी इन जनरल, प्राइवेसी इन जनरल हमारी सोसाइटी में ही एक माइंडसेट नहीं है, क्योंकि हम सोशली भी प्राइवेसी को इतना रिगार्ड नहीं देते हैं, तो साइबर प्राइवेसी को भी हम उतना रिगार्ड नहीं दे रहे हैं, बट देना चाहिए। सोशली भी प्राइवेसी को रिगार्ड देना चाहिए, और साइबर सिक्योरिटी इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बिकॉज अब आप ट्रांजैक्शंस भी कर रहे हो, अब आप सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, इफ़ यू आर वर्किंग फ्रॉम होम देन कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर होती है कॉल्स पे, तो वो चीज़ें बहुत सिक्योर रखनी ज़रूरी होती हैं। बैंक्स, अब बहुत सारे बैंकर्स हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो किसी के फाइनेंशियल्स लीक हो सकते हैं, या किसी का लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल डिसीजन लीक हो सकता है, तो वो चीज़ें काफ़ी इंपैक्ट कर सकती हैं फ्रॉम अ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। सो साइबर सिक्योरिटी इन जनरल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और इंडिया में खास करके बिकॉज इसका कोई कॉन्वर्सेशन होता नहीं है, तो वो होना चाहिए और काफ़ी इंप्रूव होना चाहिए। अगेन मेरा सवाल, जो हम डिजिटली इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं, हम टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ कर रहे हैं, एंड कुछ टाइम पहले गूगल की तरफ से भी डिजिटल वेल बीइंग, इसको लेकर बहुत सारी एप्लीकेशंस भी लॉन्च की गई, बहुत सारी इस बारे में बात की गई कि डिजिटल वेल बीइंग, आपको क्या लगता है डिजिटल वेल बीइंग अभी कितनी इंपॉर्टेंट है? एक्चुअली क्या होता है कि जब कोई नई चीज़ आती है तो लोगों को समझ में नहीं आता उसको कितना यूज़ करना है और कितना नहीं करना, और वही एक बेसिकली स्मार्टफोन और टेक्नोलॉजी के साथ ये चीज़ हुआ कि सडनली इंडिया में, अगर आप 3-4 साल पहले देखोगे तो टेक्नोलॉजी का इतना इंटरेस्ट था नहीं, और आज ऑलमोस्ट लाइक आई सेड अ लॉट ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन एंड काफ़ी सारी रूरल पॉपुलेशन भी स्मार्टफोन्स पे है। तो उससे क्या हुआ है कि गोइंग फ्रॉम नो एंटरटेनमेंट टू एंटरटेनमेंट इन योर हैंड, सो अब सब कुछ आपके हाथ में है, मूवीज़ देखनी है, गेम खेलनी है, बात करनी है, वीडियोस शेयर करनी है, कुछ भी करना है, आपके हाथ में है। तो उससे क्या हुआ है कि रियलाइज़ नहीं होता कि कितना उसको यूज़ करना चाहिए और कितना उसको साइड पे रखना चाहिए। अब बिकॉज अवेलेबल है तो यूज़ होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डिजिटल वेलबींग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है स्मार्टफोन के यूजेज से बहुत लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। आइज ऑफ कोर्स इज़ वन, बट पोस्चर एंड जनरल ओवरऑल हेल्थ एंड मेंटल वेलबींग, ये सब चीज़ें भी बहुत इम्पैक्ट होती हैं ओवर यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी से। एंड शुरू से ही, जैसे अगर याद होगा जब हम चाइल्डहुड में थे तो हमारे पेरेंट्स बोलते थे कि टीवी मत देखो, दिमाग खराब हो जाएगा। थोड़ा सा उसी टाइप का है, बट मॉडर्न है तो स्मार्टफोन इतना मत यूज़ करो, बिकॉज इवेंचुअली मेंटल एंड फिजिकल एंड ओवरऑल वेलबींग पे इम्पैक्ट पड़ता है। सो डिजिटल एंड वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़रूरी है, और whether you're on your smartphone or working or playing games or whatever, उसके बाद रियल लाइफ को देखना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो लोग काफ़ी इंट्रोवर्टेड हो जाते हैं, लोगों से बात नहीं कर पाते, बिकॉज उनकी सोशल लाइफ बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है, बिकॉज वो सिर्फ वर्चुअल रह जाते हैं। करेक्ट करेक्ट। सो भरत, ये सवाल आपसे पर्सनली मेरा कि बीइंग अ टेक्नोलॉजी एंथुसियास्ट और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट आप हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, इतना सारा टेक्नोलॉजी की दुनिया में आप इन्वॉल्व हैं, सो हाउ डू यू बैलेंस बिटवीन दिस डिजिटल वर्ल्ड एंड फिजिकल वर्ल्ड? हाउ डू यू बैलेंस इट? एक्चुअली मेरा काफ़ी शुरू में बहुत डिफिकल्ट हुआ था ये करना, बट मैंने एक रूल बना लिया था कि जब मैं वर्क पे आता हूँ तब मैं टेक्नोलॉजी से सराउंडेड रहता हूँ, बट जब मैं घर पे जाता हूँ तो वो टेक्नोलॉजी गायब हो जाती है और मैं बिल्कुल स्टोन एज में चले जाता हूँ। तो मेरा फ़ोन साइलेंट पे हो जाता है, मेरे आसपास ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं होती है, एंड आई कम्प्लीटली गो इनटू द डार्क एजेस, बिकॉज एक बैलेंस, उससे थोड़ा सा मेंटल पीस मिलता है, बिकॉज यू आर नॉट कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट वर्क एंड थिंकिंग अबाउट अब क्या करना है नेक्स्ट और अब क्या हो रहा है दुनिया में, एंड लाइक वो फियर ऑफ मिसिंग आउट जो है वो काफ़ी बॉदरसम होता है। तो मेरे को उस चीज़ में नहीं इन्वॉल्व होना था, तो मेरी सोशल डिजिटल सोशल लाइफ साइड पे हो जाती है और रियल सोशल लाइफ एक्टिवेट हो जाती है। ऑलराइट। अच्छा भरत, मैं अभी बात करना चाहता हूँ अर्ली 2000 के टाइम की, अब से तकरीबन 15-20 साल पहले की। तो हमने ना मोबाइल फोन्स में बहुत यूनिक तरह के फोन्स और बहुत ही इनोवेटिव फोन्स देखे, मतलब चाहे हम वो एक गेमिंग फोन एंगेज करके जो आया था उसकी बात करें, या कम्युनिकेटर जो एक बिजनेस फोन हुआ करता था, या फ्लिप फोन्स हमने देखे, क्वर्टी कीपैड फोन्स देखे, बहुत अलग अलग टाइप के मोबाइल फोन्स थे जी। लेकिन आज के टाइम की अगर बात करें, जो स्मार्टफोन्स हम देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कंपनीज के स्मार्टफोन्स में बहुत ज्यादा इनोवेशन कर रही हैं या कुछ लिमिटेड फीचर्स हैं जिनके बीच सारी चीजें चल रही हैं? व्हाट्स योर टेक ऑन इट? सी,
इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू एक्सप्लेन बिकॉज उस टाइम पे जब कोई इनोवेशन होती थी तो वो कुछ सालों के बाद होती थी और हमारी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम इनोवेशन बहुत कम होती थी। तो जब पहला मोबाइल फ़ोन आया था तो अगले 6 साल तक बहुत दुनिया खुश थी कि ओ मोबाइल फ़ोन है हमारे पास। उसके बाद इवॉल्व हुआ कि अच्छा आप गेमिंग फ़ोन बना देते हैं, अच्छा आप बिजनेस फ़ोन बना देते हैं, अच्छा आप क्वार्टी फ़ोन बना देते हैं। तो वो एवोल्यूशन प्रोसेस थी, वो काफ़ी ईयर्स अपार्ट थी कि 1-2 साल के बाद क्वार्टी आ रहा था, 1-2 साल के बाद गेमिंग आ रहा था, फिर 1-2 साल के बाद कैमरा फ़ोन आए थे। तो उस टाइम पे हमारे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ होती थी कि ओ फ़ोन में कैमरा, पहले तो फ़ोन ही बहुत बड़ी चीज़ होती थी हाथ में, फिर एक फ़ोन में कैमरा आ गया था तो बहुत एक्साइटेड हो गए थे उस टाइम पे, मतलब पोटैटो जैसी फ़ोटो लेता था वो, बट फिर भी लोग खुश हो जाते थे। तो उस चीज़ से अब अगर आप एवोल्यूशन की बात करें तो इनोवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इनोवेशन इज हैपनिंग सो क्विकली कि हम उसको रिस्पेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज हमारी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम इनोवेशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आज अगर मेरे पास 2K HDR इनेबल्ड फ़ोन है हाथ में और वो एज टू एज है और उसमें कोई बेजल नहीं है और उसकी बैटरी 2 दिन चलती है और ग्लास से बनाए, मेटल से बनाए और वो फटाफट से चार्ज हो जाता है 1 घंटे के अंदर और वो सब कुछ कर लेता है, तो अब मेरे को चाहिए कि इससे नेक्स्ट क्या होगा। मैं ऑलरेडी इस चीज़ को हाथ में पकड़ा हुआ हूँ। दिस इज बेसिकली, अगर आप आज से 5 साल पहले जाओगे तो ये जो फ़ोन आज हमारे हाथ में है ये साईफाई मूवीज़ के फ़ोन थे कि हम साईफाई मूवीज़ में देखते थे और ये हमें लगता नहीं था कि कभी रियलिटी होंगे, बट आज हमारे हाथ में है। तो हम आज अब 30 इयर्स फॉरवर्ड वाली इनोवेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिकॉज द स्पीड ऑफ इनोवेशन हैज इम्प्रूव्ड सो मच कि हमारी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम इनोवेशन हैज इम्प्रूव्ड सो मच। ऑलरेडी इनोवेशन इज हैपनिंग एट अ वेरी फास्ट पेस। तो आप स्मार्टफोन कैमरास को ले लो, 108 मेगापिक्सल तक जा रहे हैं और डिस्प्लेस की मैंने आपके साथ बात करी ऑलरेडी, बैटरी की बात करी, क्विक चार्जिंग की बात करी, इनोवेशन हो रही है। इट्स जस्ट कि हमारी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम इनोवेशन इन द पास्ट फ्यू ईयर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो अब हमें चाहिए कि कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग होए, कि अब वो फ़ोन का फॉर्म फैक्टर चेंज होए, क्योंकि कैंडी बार पे हम काफ़ी देर से स्टक हैं तो डिस्प्ले को देख देख के हम थोड़े से परेशान हो गए हैं कि हाथ में डिस्प्ले। अब हमें चाहिए कि कुछ यूनिक हो जाए, तो कोई अब फोल्डेबल फोन्स बना रहे हैं जस्ट टू सॉर्ट ऑफ ब्रेक द मोनोटनी कि यू आर नाउ सिक ऑफ लुकिंग एट अ फोन दैट लुक्स लाइक अ स्लैब ऑफ ग्लास। तो अब लोगों को चाहिए कि कुछ डिफरेंट हो। सो अगेन आपके इसी जवाब से मेरा सवाल निकल कर आता है भरत कि स्मार्टफोन इंडस्ट्री में बात करें, मतलब वे बैक इन 2007 जब बहुत सारे स्मार्टफोन एक्चुअल में लॉन्च हुए है ना, और हमने बहुत अलग अलग चीजें देखी, तो स्मार्टफोन के फील्ड में सबसे ग्राउंड ब्रेकिंग या सबसे इनोवेटिव फीचर आपको ऐसा कौन सा लगता है जिसने दुनिया बदल के रख दी? स्मार्टफोन का कोई वो एक फीचर? 2 चीज़ें थी मेरे हिसाब से जिसकी वजह से पूरा फेस ऑफ द स्मार्टफोन और द फोन इंडस्ट्री चेंज्ड की रेवोल्यूशनाइज हो गया एसेंशली। एक था कैपेसिटिव टच, जो आप फिंगर से ग्लास पे टच कर सकते हो। उससे क्या हुआ कि द वे यू इंटरैक्ट विद थिंग्स चेंज्ड, क्योंकि पहले आप एक जॉयस्टिक या कीज यूज करते थे, ऊपर नीचे जाके एक मेन्यू आइटम सेलेक्ट करते थे, बट अब आप हाथ में पकड़ के उस चीज को टच कर सकते हो। सो एक वो ह्यूमन इंटरैक्शन वाली एलिमेंट आ जाता है, दैट यू टच समथिंग और वो एक्टिवेट हो जाता है, तो यू फील ग्रेट, लाइक द जनरल माइंडसेट इज कि आपने किसी चीज को टच करा वो खुल गया, जैसे एक वो फ्लावर होता है जिसको आप टच करो तो वो बंद हो जाता है। तो वैसे ही अब फोन में वो इनोवेशन हैपेंड कि आपने किसी ऐप को टच करा तो वो खुल जाती है। तो वो आई थिंक वाज द ग्रेटेस्ट इनोवेशन एज फार एज और रेवोल्यूशन फॉर द फोन इंडस्ट्री, क्योंकि उससे फिर पूरा माइंडसेट ऑफ अ फोन चेंज्ड। और जो दूसरी थी वो था इंटरनेट एक्सेस और वाइडली अवेलेबल इंटरनेट एक्सेस, जिसमें आप एक ब्राउजर से वेबसाइट्स को प्रॉपर्ली खोल सकते थे, क्योंकि उससे पहले वैप और ये सब होता था, उसमें इंटरनेट एक्सेस इतना ग्रेट नहीं होता था। बट जब प्रॉपर 3G और 4G enabled phones आने लग पड़े, I think that changed the way we use our phones and changed the way we interact with the rest of the world through our phones. Correct. So next 5 years की let's say अगर हम बात करें तो स्मार्टफोन फील्ड में नेक्स्ट 5 years में क्या आप कोई ऐसा ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशन देखते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि होना चाहिए, या आपको क्या लगता है नेक्स्ट 5 years में स्मार्टफोन इंडस्ट्री या स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी कहाँ जाने वाली है? 1-2 चीज़ें मैं काफ़ी टाइम से चाह रहा हूँ कि दे शुड हैपन, एंड वन ऑफ देम ऑफ कोर्स इज इनोवेशन इन द बैटरी साइड ऑफ थिंग्स। क्योंकि अगर आप देखोगे तो लिथियम आयन बैटरी हम काफ़ी टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं, तो जितने भी चेंजेस हो रहे हैं बैटरी
साइड ऑफ स्मार्टफोन में वो हो रहे हैं कि थोड़ा बैटरी का साइज बड़ा कर दिया है, या थोड़ा बैटरी को हमने फ्लैट कर दिया है, या ये बैटरी फास्ट चार्ज हो सकती है, ये बैटरी स्लो चार्ज होती है, कुछ बैटरीज जल भी गई थी। तो आई मीन द ओनली रियल थिंग दैट हैज हैपेंड इज कि वो बैटरी को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। बट आई थिंक द बिगेस्ट इनोवेशन दैट नीड्स टू हैपन इज कि बैटरी एक थॉट ऑफ द पास्ट बन जाए, कि अगर आपका फ़ोन पड़ा है तो वो कहीं इन एयर वायरलेस चार्जिंग की बात हो रही थी कि आपके रूम में अगर आप फ़ोन को रख दें तो वो अपने आप चार्ज हो रहा है, आपके पॉकेट में पड़ा है, आप किसी कैफ़े में जाते हो तो वो वायरलेसली चार्ज होने लग पड़ता है। तो समथिंग लाइक दैट वेयर आपको बैटरी के बारे में सोचना ना पड़े कभी, दैट आई थिंक विल बी समथिंग रियली इंटरेस्टिंग। और द नेक्स्ट बिग इनोवेशन विल बी ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स आई फील, बिकॉज द डिस्प्ले विल बिकम मोर प्रोमिनेंट और बाकी सब चीज़ें थोड़ी धीरे धीरे और छोटी होती जाएंगी। तो इट विल मोर बी अ डिस्प्ले बेस्ड फोन और बाकी सारी चीज़ें थोड़ी सी छोटी होती जाएंगी। नाइस नाइस। एंड मैंने आपकी वीडियोस में देखा है, मतलब यू नो आप इतने गैजेट से रिव्यूज करते हैं एंड यू पर्सनली ओन मेनी गैजेट्स एज वेल, लेकिन उन सब गैजेट्स में सबसे कूल, सबसे यूनिक गैजेट कौन सा है आपके पास? थोड़ा उसके बारे में बताओ ना। एक चीज को पिक करना मेरे लिए काफी मुश्किल है, बिकॉज लाइक मेरे कभी भी लाइफ में फेवरेट्स नहीं रहे हैं। अच्छा। मेरे को सारी चीजें पसंद है, लाइक मेरे पास ये जितनी भी चीजें हैं वो डिपेंड करता है मैं क्या यूज कर रहा हूँ, उसके बेसिस पे वो मेरे को पसंद है। सो लाइक देयर इज नो रियल फेवरेट। आई लाइक माई हेडफोन्स, आई लाइक माई फोन, आई लाइक माई लैपटॉप, आई लाइक माई कंप्यूटर। मेरे को अपना गेमिंग सिस्टम बहुत पसंद है, मेरे को अपना कंसोल बहुत पसंद है। तो लाइक ऐसा कुछ नहीं है जनरली कि ये मेरा फेवरेट है। But like if I'm listening to music, then I have my favorite speakers or my favorite headphones. If I'm gaming, then I prefer gaming on a tablet, not on a phone. So ये सब चीज़ें हैं, but depending on the mood and depending on मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे लिए उस टाइम के लिए favorites होते हैं। But in general ऐसा कोई एक फेवरेट आइटम नहीं है। ओके अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि अभी तो चलिए जैसे हम लॉकडाउन में हैं तो वैसे कुछ सिचुएशन कि आपको कहीं यू नो फार अवे, कहीं किसी आइलैंड पर ऐसा 1 महीना 6 महीने का टाइम आपको स्पेंड करना है और कोई 3 गैजेट्स आप अपने साथ में रख सकते हैं, वो क्या होंगे? वो कौन सी चीज होंगी? एक कोई भी म्यूजिक प्लेइंग डिवाइस, वेदर इट्स माय फोन और एनीथिंग एल्स। एक हेडफोन्स ताकि मैं वो म्यूजिक सुन सकूं, और एक सोलर इनेबल्ड या कोई भी ऐसा चार्जर जो चलता रहे ताकि वो मेरी डिवाइस चार्ज हो। तो यही 3 चीजें चाहिए सर्वाइव करने के लिए फ्रॉम अ गैजेट पर्सपेक्टिव, बाकी कुछ नहीं चाहिए। ये स्मार्ट मूव था कि सोलर चार्जिंग वाली कोई, जिससे मेरे डिवाइसेस चले तो सही, कहीं पता चले एक बार चला और स्विच ऑफ हो गया। जैसे एक वो मूवी आई थी ना स्पेस रिलेटेड, जिसमें उसके पास वो स्पेस में होता है लेकिन उसके पास उसकी मदर की दी हुई कैसेट होती है, तो वो कैसेट सुनता रहता है। एग्जैक्टली। नाइस। सो भरत, अगर आप यू नो ये टेक कंटेंट क्रिएटर अगर नहीं होते तो क्या होते इसके अलावा? एक्चुअली ऑनेस्टली मैंने ये चीज़ कभी सोची नहीं है। एक बार मेरे को किसी ने बोला था कि मेरे को टेलीविजन प्रेजेंटर बनना चाहिए या मेरे को लॉयर बनना चाहिए। ओरिजिनली मैंने स्टडी करा था टू बी एन इंजीनियर, बट देन आफ्टर दैट आई वेंट टू बिजनेस स्कूल। तो मैंने मार्केटिंग स्टडी करी है, और मैंने इंजीनियरिंग भी स्टडी करी है, और कुछ मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में भी स्टडी करी है। तो काफ़ी वेरिड इंटरेस्ट थे शुरू से ही, बट आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग ऑन माय ओन। मैं किसी के लिए काम करना नहीं चाहता था शुरू से ही। तो वो एक माइंडसेट था कि मैं कुछ अपना ही करूँगा, और फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट करा था उस टाइम पे। तो बिफोर दैट आई वाज अ डीजे बिफोर आई ज्ञान। Oh, really? Yeah. Okay. So when I was a DJ, then I used to produce music and I used to have events जिसमें मैं play करता था। तो initially मैंने सोचा था कि यही करूँगा काफ़ी टाइम तक, and I'm also very interested in music production। उस टाइम पे rap भी करता था थोड़ा सा, तो वो सब था कि I'll become a music guy। But then eventually one day I thought कि नहीं, ये नहीं करूँगा, I'll focus on iGyan, and then I stopped that और फिर came to iGyan। So कभी आपने उसके बाद भी नहीं सोचा कि यार किसी एक दिन ना लेट्स क्रिएट सम म्यूजिक, सम रैप सॉन्ग, और अभी तो टीम भी है, वीडियो एडिटर है, सब कुछ है, कैमरास वैमरास। सो एक्चुअली हम लोग करते रहते हैं iGyan पे। अगर आप जाके देखोगे तो काफी हम लोग पंगे लेते रहते हैं। जो इंट्रो म्यूजिक होता है वो आप खुद ही बनाते हो क्या? मोस्ट इंट्रो म्यूजिक मैं खुद ही बनाता हूँ, और
काफ़ी एक दो रैप सॉन्ग्स भी करे हैं। हमारा एक शो आने वाला था जो इवेंचुअली कैंसिल हो गया था, तो उसका पूरा एक इंट्रो सीक्वेंस मैंने बनाया था राजीव मखनी के साथ। तो उसमें वो पूरा एक रैप सॉन्ग ही था बेसिकली। ओके ओके, क्या बात है। सो यू नो लॉकडाउन के बाद में क्या प्लान्स हैं, क्या कुछ करने का सोचा है? एक्चुअली लॉकडाउन से पहले 2 महीने पहले अराउंड दिसंबर और जनवरी में मैंने एक मतलब ऑलमोस्ट 1.5 मंथ्स का ब्रेक लिया था जनरली काम से। तो उसके बाद काम खुला और फिर एकदम से एक और ब्रेक सा मिल गया 1 मंथ का। तो अब सिर्फ वर्क में फोकस है। अब नाउ हमारा आई ज्ञान से थोड़ा सा टेक्नोलॉजी से ऐड कर रहे हैं हम ऑटोमोबाइल्स का। सो कार्स में भी इंटरेस्ट है और कार्स में भी एक्सक्लूसिव कार्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, मास कार्स में कम इंटरेस्ट है। सो आई वांट टू टॉक अबाउट सम एक्सक्लूसिव कार्स। लोगों को इंडिया में काफ़ी कम नॉलेज है कार्स की। सो आई वांट टू सॉर्ट ऑफ ब्रेक दैट डाउन एंड सॉर्ट ऑफ ब्रिंग दैट नॉलेज इन कि थोड़ा सा लोगों को इंटरेस्ट बने कार्स का। बट बाकी काम चलता रहेगा। नाइस। और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, कोई टेक्निकल टिप जो आप व्यूअर्स को देना चाहो, एनी सॉर्ट ऑफ टेक्निकल टिप? आई गेस अभी क्योंकि पैंडेमिक से निकल के आ रहे हैं हम, एक जनरल हाइजीन है कि अपने इलेक्ट्रॉनिक्स को क्लीन करें एंड अपने जितने भी गैजेट्स हैं उनको क्लीन करें एंड स्पेशली इफ़ यू शेयर थिंग्स विद पीपल तो उनको क्लीन रखें एंड इट विल जस्ट नॉट ओनली कीप योर गैजेट गोइंग ऑन फॉर लॉन्गर बट इट विल ऑल्सो सेव यू फ्रॉम कैचिंग एनी इन्फेक्शन फ्रॉम समबडी एल्स। वेरी ट्रू, क्या बात है। सो ये बहुत ही मज़ेदार इंटरेक्शन भाई मुझे तो पर्सनली लगा, क्योंकि यू नो आई एम फॉलोइंग आई ज्ञान आपका ये चैनल सिंस गुड 9-10 years और समथिंग। तो आपसे बात करना मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट भरत। थैंक यू गौरव, मुझे भी आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। तो होपफुली काफ़ी एक्सक्लूसिव्स मिल गए हैं आपको मेरे से। एब्सोल्युटली। एंड आप जो देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक आई ज्ञान चैनल को एक्सप्लोर नहीं किया है, सो जस्ट गो चेक आउट दैट यूट्यूब चैनल और भरत नागपाल के बहुत सारे वीडियोस आपको वहां पर मिल जाएंगी और आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड ये चैनल रेड एफएम उत्तराखंड, भरत क्या कहते हैं, इसको भी सब्सक्राइब करना चाहिए ना? बिल्कुल करना चाहिए। So thank you Bharat again for being a part of this video. Thanks a lot Gaurav. Thank you everyone. Take care, stay safe. Yes. So ये थे भरत नागपाल फ्रॉम आई ज्ञान बात करने के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करके बताना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और अपना ख्याल रखो। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो।